स्वागत है एचपी अनप्लग्ड फ्रंटलाइनर सीरीज में, जहां हम आपके लिए लाते हैं नेटवर्क के दिल से जुड़ी प्रेरणा, जज्बे और गर्व से भरी कहानियां। आज हमें गर्व है कि हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जतिंदर मोहन सिंह जी को। प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता का एक चमकता हुआ उदाहरण हमारे डीलर खालसा ऑयल स्टोर, खन्ना सिटी, लुधियाना से 1949 से चली आ रही विरासत को संभालते हुए 74 वर्ष की आयु में श्री सिंह ऊर्जा और उद्देश्य के साथ नेतृत्व कर रहे हैं और सच्ची सेवा भावना के प्रतीक बने हुए हैं। संचालन को आधुनिक बनाने से लेकर क्षेत्र में सबसे अधिक बिक्री हासिल करने तक उनकी अगुवाई में खालसा ऑयल स्टोर लगातार अग्रिम पंक्ति में रहा है। ऑनलाइन सीएनजी, ईवी चार्जिंग, बल्क डेफ और नाइट्रोजन सुविधाओं के साथ। आइए मिलते हैं इस अद्भुत यात्रा के सूत्रधार को, जो परंपरा, नवाचार और फ्रंटलाइन उत्कृष्टता के सच्चे ध्वजवाहक हैं। जतिंदर मोहन सिंह जी, आपका स्वागत है एचपी अनप्लग्ड में। हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम अपने जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं एचपी अनप्लग्ड में, ताकि हम जान सकें कि आप कैसे बिजनेस कर रहे हैं और हम अपने बाकी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बता सकें जो हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं कि वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं। तो आपका जो स्टोर है खालसा ऑयल स्टोर, उसकी स्थापना 1949 में हुई थी, जो हमारे गणराज्य से भी पुरानी है। तो इस विरासत को आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं? पहले तो धन्यवाद आपका। पहले मेरे ग्रैंडफादर ने किया था 1949 में। उसके बाद मेरे फादर थे, उसके बाद मैं आया 1972 में आफ्टर ग्रेजुएशन। उसके बाद मैं देख रहा हूँ, अभी मेरा बेटा है, उसके बाद देखूँ। अच्छा, तो जैसे जैसे चलता रहा बस। तो जैसे टाइम चेंज होता रहा, तो उसमें आपने क्या ऐसा चेंजेस किया अपने रिटेल आउटलेट में कि वो रेलेवेंट रहे? मतलब क्योंकि काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस हो रहा है, मॉडर्न आउटलुक लोगों को पसंद आ रहा है, तो कैसे आपने उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया जो 1949 से चली आ रही है? पहले तो जो शुरू में था वो तो ऐसे ही चल रहा था, तो काफ़ी मतलब सेल उस टाइम पे कम होती थी। तो 1972 में जब मैं बैठा तब तो एवरेज सेल थी। अच्छा। उसके बाद रिसाइटमेंट लीज शहर में था वहाँ पर। 70 में वहाँ से फिर शुरू हुआ थोड़ा सेल बढ़ना। मैंने काम किया, मैंने तो 70 उस टाइम पे पहले जब मैंने टेकअप किया था, हमने किया था, उसका था स्टैंडर्ड वैक्यूम ऑयल कंपनी। उसके बाद एसओ आ गया। एसओ के बाद 74 में नेशनलाइज हो गई एचपीसीएल के आने के बाद फिर थोड़ा पता चला, क्योंकि एसओ जब था हमें माल ही नहीं मिलता था। एक टाइम ऐसा आया 73 में शॉर्टेज थी, मेरे को होल मंथ में 32 KL डीजल मिला मेरे को। तो आपने किस तरीके से उस टाइम पे मैनेज किया? वो तो ऐसे ही था। उसके बाद राशनिंग हो गई थी पंजाब में। उसको उन्होंने विलेजेस वगैरह अटैच कर दी थे, हमारे 7-8 विलेजेस थे, वो हम उन्हीं को तेल देते थे और किसी को नहीं देते थे। अच्छा, ऐसा मतलब राशनिंग था कि आप इन्हीं को दे सकते? और राशन कार्ड बन गए थे सबके। राशन कार्ड हिसाब से देते थे। ये सब चीज़ें हमें बतानी है, काफ़ी पुरानी बात है। उसके बाद 74 में एचपीसीएल के आने के बाद फिर थोड़ी मेहनत हुई, फिर हमें थोड़ा पोजीशन बेटर हो गई। पर मेरे पास टीटी नहीं था उस टाइम पे। तो मैं जब सुबह डिपो में जाता था, सुबह 6-6:30 बजे की बस पकड़ता था। अच्छा। सरान जाता था, सरान से पटियाला, वहाँ से टीटी का रोड लेना, दोपहर तक वापस आना। ऐसे मेहनत थी। पर कंपटीशन बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि मेरे कंपटीटर से जो आईओसी वाले, जब मेरे को 32 KL एक मंथ में मिला, उनको 48 KL रोज़ मिलता था। रोज़ मिलता था। तो काफ़ी कंपटीशन। और जब मैं किसी के पास जाता था, अरे आपके पास तो तेल ही नहीं रहता। तो इस स्टेज पे आने के लिए बहुत मेहनत थी बस। तो अभी मगर आपका सिचुएशन इज 100 उनसे बहुत बेटर है। बहुत आई एम मार्केट लीडर। अच्छा, आप अभी मार्केट लीडर है वहाँ।
दैट्स गुड टू नो। 82 में मैंने टीटी डाल ली थी, अच्छा, उसके बाद मैंने 2-3 होगी। अच्छा, बढ़िया है। तो यही जानना था कि आपने बोला कि आप सुबह जाते थे 6:30 बजे जाके वहाँ से, तो मतलब काफ़ी आपने स्ट्रगल किया। अभी भी 74 वर्ष की आयु में भी आप नियमित रूप से रिटेल आउटलेट में जाते हैं, आप बैठते हैं, धूप हो बारिश हो, आप हमेशा सक्रिय बने रहे हैं, हमारे पंप के साथ जुड़े रहे हैं। तो क्या मोटिवेशन है और आप बाकी जो डीलर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मोटिवेशन तो यही है जी, काम करूँगा तो पैसे कमाऊँगा। जितना ज़्यादा काम करूँगा, और काम करने के लिए मेरे को वैसे भी शौक हो गया। हाँ। जब सुबह आजकल भी मैं 9 बजे जाके रात को 8 साढ़े 8 बजे आता हूँ। अच्छा। और बेस पे रहता हूँ। हर एक कस्टमर, ऑलमोस्ट 99% कस्टमर मेरे को जानते हैं, जो बाहर वाले नहीं। हाँ। तो लोकल्स एवरीबडी नोज। तो आपने वो पर्सनल कनेक्ट बिठाया लोगों के साथ, इट्स गुड टू नो। तो उसी पर्सनल कनेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि अभी आपका रिटेल आउटलेट में ईवी चार्जिंग स्टेशन है, सीएनजी है, बल्क डीएफ है, जैसी सारी आधुनिक सुविधाएं भी है। तो फिर भी आप अभी भी पुरानी तरीके से ग्राहकों का स्वागत करते हैं, जबकि आपका इतना मॉडर्न आउटलेट है। तो इन दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं आप, और किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे? जस्ट थोड़ा सा ऐसा जी, ये सारी चीज़ें तो हैं। कभी कोई जैसे ईवी मशीन ख़राब हो गई या एयर ख़राब हो गया फैसिलिटी, तो उसके लिए फिर कस्टमर्स के साथ बात करनी पड़ती है। अदरवाइज़ कस्टमर तो हल्ला मचा देते हैं। तो इसके लिए वो सारा उनके साथ मिलना, वो समझ जाते हैं बात। जब मैं खुद बैठे हैं तो हर एक चीज़ उनको समझ, उनको लगता है कि सर्विस एकदम टॉप क्वालिटी होगी। तो आपको क्या लगता है कि जो रिटेल आउटलेट में हमारा कस्टमर जो आते हैं, तो उनकी क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जो आप पूरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है? प्राइमरी रिक्वायरमेंट तो होती है जी, पूरा Q&Q, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ओके, वो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है। तो आप जो वहाँ पे रहते हैं उससे लोगों को भरोसा मिलता है? बिल्कुल भरोसा मिलता है। मेरा बाई चांस कभी किसी मेरा एम्प्लॉई उनके साथ बहस करने लग जाए तो मैं बाहर बैठा रहता हूँ, फिर खड़ा हो जाता हूँ। तो उससे एक सर्विस का भी गारंटी मिलता है, क्योंकि कस्टमर जो कस्टमर है मेरे लिए, चाहे वो 50 का है चाहे 50,000 का है, वो मेरे लिए भगवान है। तो आप इसी पॉलिसी से करते हैं, जिसकी वजह से शायद हमारा इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो अभी आप अपना बेटन जो है अपने बेटे को सौंपने वाले हैं। हाँ जी। तो एक डीलर, एक पिता और अपने समुदाय के लिए आप एक मजबूत स्तंभ की तरह रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने जैसे अपने जो मेरे को विरासत में मिला मेरे फादर से, ग्रैंडफादर से, वही बच्चों को मिलेगा। मेरा एक बेटा है और एक पोता है। अच्छा। तो आगे वही काम करेंगे। ओके। तो तेली का बेटा तेल बेचेगा और क्या करेगा। सही बात है। तो धन्यवाद आपका, आप यहाँ पे आए, और आपका जो मैसेज है वो काफ़ी डीलरों को प्रेरित करेगा। हमारे सेल्स ऑफिसर्स जो आपके साथ काम करते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया आपके बारे में। कंपनी ऑफिसर या सारे जो भी है, उनका बिहेव बहुत अच्छा है। जो वो हमें बोलते हैं, वो हम सारा काम करते हैं। पर उसके अगर मैं बोल दूं तो मेरा सारे 100% काम होते हैं। 100% काम कभी ना नहीं होती कंपनी की तरफ से। हाँ। और मेरे फादर ने तो ये मेरे को सिखाया है भाई, हमारे 2 माँ बाप हैं। एक जिन्होंने हमें जन्म दिया, सेकंड वन इज कंपनी, जिसकी वजह से हम खाते हैं। वही। थैंक यू, आपने अपना समय दिया और हमारे साथ जुड़े। आई एम श्योर कि ये एपिसोड काफ़ी लोगों को पसंद आएगा और उनको समझेगा कि कैसे बिजनेस करना चाहिए, और आपसे काफ़ी प्रेरित होंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। श्री जतिंदर मोहन सिंह जी, आपके असाधारण सफर में हमें प्रेरित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा फ्रंटलाइनर वही है जो हर दौर, हर चुनौती के बीच तैयार रहे, बदलाव के लिए, सेवा के लिए, नेतृत्व के लिए। जब हम एचपीसीएल के फ्रंटलाइन चैंपियंस की भावना का उत्सव मना रहे हैं, तो आपका उदाहरण हमें हर संवाद, हर नवाचार और हर उपलब्धि पर गर्व करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। यह था एचपी अनप्लग्ड फ्रंटलाइनर सीरीज। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नए जोश के साथ। तब तक प्रेरित रहे और आगे बढ़ते रहे। नमस्कार, जय हिंद।